हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन चल रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑन अ 2 लेन रोड कार ए इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो एक रोड है 2 लेन, उस पे एक गाड़ी है ए जो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। सपोज कर लेते हैं दिस इज कार ए। टू कार्स बी एंड सी अप्रोच कार ए इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर ईच। दो गाड़ियां और हैं बी और सी, और ये कार ए को अप्रोच कर रही है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन से। तो मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर गाड़ी बी इस डायरेक्शन में है तो जो गाड़ी ए होगी, सॉरी गाड़ी सी होगी, इट विल बी लाइक इन दिस डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन से हो गई। और इनकी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है। At a certain instant when distance AB is equal to AC, जो AB का डिस्टेंस है वो AC के इक्वल है। हम लोग समझने के लिए भी यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। मतलब इस टाइम पे जितना डिस्टेंस AB का है उतना ही AC का है। बोथ बीइंग 1 किलोमीटर, दोनों ही डिस्टेंस यहाँ पर 1 किलोमीटर है। B decides to overtake A before C does, तो बी ने सोचा कि वो ए को ओवरटेक कर दे, यानी ए से आगे निकल जाए सी से पहले। व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट, ताकि एक्सीडेंट ना हो तो बी को कितना एक्सेलरेशन देना पड़ेगा मिनिमम, ताकि गाड़ी बी ए को क्रॉस कर जाए और सी के साथ कोई एक्सीडेंट भी ना हो। सबसे पहले जो डिस्टेंस है वो हम लोग लिखेंगे। डिस्टेंस यानी कि ए बी और ए सी दैट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर हो गया। अब अगर हम लोग बात करें गाड़ी ए की स्पीड की, वी ए स्पीड ऑफ कार ए दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। तो जब आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो यू विल गेट 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि गाड़ी ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। अगर हम लोग वेलोसिटी स्पीड की बात करें बी और सी की, तो दोनों की जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर है। तो 54 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 3600, तो ये बन जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो हमें साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो बी, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट वाला मोशन पॉजिटिव कंसिडर करें तो बी भी जो है वो पॉजिटिव लेंगे हम लोग। लेकिन जो गाड़ी सी की स्पीड है उसे हम लोग माइनस का 15 टेक ओवर करेंगे। नाउ अब हमें ये देखना है कि गाड़ी जो सी है वो इस 1 किलोमीटर को ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगी। टाइम टेकन बाय कार सी टू कवर, या कवर की बजाय हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे टू क्रॉस कार ए। कार ए को क्रॉस करने में कार सी कितना टाइम लेगी। अब देखिए, अगर गाड़ी ए स्टेशनरी होती, रुकी हुई होती, फिर तो हम लोग डायरेक्टली डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला यूज करते और 1000 मीटर को 15 से डिवाइड कर देते। लेकिन अगर हम लोग इस टाइम पे बात कर रहे हैं तो गाड़ी सी आगे चल रही है और गाड़ी ए भी अप्रोच कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि जो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो दोनों मिलके ट्रेवल करेंगी। तो इसका मतलब जो हमें स्पीड है वो भी रिलेटिव टेक ओवर करनी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज रिलेटिव ए सी। तो डिस्टेंस 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर है। VAC का मतलब क्या होता है, VAC का मतलब होता है VA माइनस BC। नाउ व्हाट इज VA, ए गाड़ी की जो स्पीड है वो 10 है, देन माइनस BC की वैल्यू माइनस का 15 है, क्योंकि हमें डायरेक्शन टेक ओवर करना पड़ेगा।
तो इट विल बी 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग 25 VAC लिखेंगे तो इट विल बी 40 सेकेंड। यानी कि गाड़ी जो C है वो A को 40 सेकेंड में क्रॉस कर जाएगी। याद रखिए हमने VAC क्यों लिखा है, BC क्यों नहीं लिखा, क्योंकि गाड़ी A भी चल रही है और गाड़ी C भी चल रही है। जब दोनों चीजें मूवमेंट में होती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी कंसिडर करनी पड़ती है। तो 40 सेकेंड के टाइम में गाड़ी जो C है वो A को क्रॉस कर जाएगी। अब गाड़ी बी ने ए को क्रॉस करना है लेकिन वो सी के साथ क्लैश नहीं होना चाहता, तो इसका मतलब क्या है, उसका टाइम जो है वो 40 सेकेंड या इससे कम होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। हम लोग ये वाली जो चीज है वो इरेज कर लेते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, हमारे पास टाइम गिवन है, वेलोसिटी गिवन है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हमें सेकंड इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि हमें फाइनल स्पीड नहीं पता गाड़ी बी की, तो इसलिए हम लोग ना ही फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे और ना ही हम लोग थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। सबसे पहले जो डिस्टेंस है वो बी ने कितना कवर करना है, दैट विल बी 1 किलोमीटर और यू कैन से 1000 मीटर। उसके बाद टाइम की बात करें तो 40 सेकंड के अंदर ये चीज कवर करनी है। u, अब u है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी। अगेन अगर b अकेला मोशन में होता और a रेस्ट पे होता फिर तो आप यहाँ पे सिंपली 15 लिख देते, लेकिन गाड़ी ए भी चल रही है और गाड़ी बी भी चल रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दैट इज VAB। तो VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। तो VA हमारे पास कितना है 10 है और VB हमारे पास 15 है, तो इट विल बी -5 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, A विद रिस्पेक्ट टू B माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड आ गया, लेकिन क्योंकि गाड़ी B अप्रोच कर रही है A को तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर VB माइनस VA कैलकुलेट कर लेंगे, इट विल बी 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो नेट स्पीड है गाड़ी बी की वो 5 रह जाएगी, क्योंकि भले ही वो 15 से चल रही है लेकिन ए भी 10 की स्पीड से चल रही है, तो इसका मतलब रिलेटिव निकालेंगे तो माइनस हमें करना पड़ेगा, इट विल बी 5 मीटर पर सेकंड हमारा आ गया। अब ये सारी वैल्यूज इस मेन इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। तो जो डिस्टेंस है दैट इज 1000, u यानी 5, टाइम 40 सेकेंड है, हाफ a एक्सेलरेशन पता करना है, t का स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर, ये आपके पास बन गया 200 प्लस 40 का स्क्वायर 1600 होता है और डिवाइड बाय 2 यानी कि इट विल बी 800a। 200 आप इधर माइनस कर दोगे तो इधर 800 बन जाएगा, तो 800 इज इक्वल टू 800a। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 800 डिवाइडेड बाय 800 मींस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। तो यानी कि जो गाड़ी बी है उसे कम से कम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन रखना पड़ेगा ताकि वो गाड़ी ए को क्रॉस कर जाए लेकिन सी के साथ उसका क्लैश ना हो। तो यही आप लोगों से पूछा गया था और यही हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।